दोस्तों राहुल गांधी इससे पहले भी 2 बार मणिपुर जा चुके हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद ये उनका पहला दौरा था। न केवल तीसरा दौरा उनका ये माना जाएगा मणिपुर में, बल्कि सबसे प्रभावी दौरा भी मैं इसे मानती हूँ, क्योंकि इस बार राहुल गांधी केवल कांग्रेस के सांसद नहीं, इंडिया गठबंधन के चेहरे और विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर वहां पर मौजूदगी दर्ज करा रहे थे। और जो तस्वीरें निकल कर आई हैं दोस्तों, राहुल गांधी राहत शिविरों में लोगों से बात कर रहे हैं, उनका हाल जान रहे हैं, उनको गले लगा रहे हैं, उनकी तकलीफ सुन रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि जो उम्मीद की तस्वीर मोदी सरकार पेश करने में नाकामयाब रही पिछले 1 साल में, डबल इंजन सरकार होने के बावजूद भी, कम से कम वो उम्मीद की तस्वीर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तो कम से कम पेश करते दिखाई दिए। दोस्तों न केवल राहुल गांधी का ये दौरा प्रभावी रहा, बल्कि महत्वपूर्ण इसलिए भी रहा क्योंकि अब वो नेता प्रतिपक्ष हैं, तो अब वो राज्यपाल से भी मुलाकात कर सकते हैं और उसको जाहिर तौर पर मीडिया फुटेज भी मिला। आज देखिए आप तमाम न्यूज चैनल्स में राहुल गांधी को लेकर तमाम तरह की खबरें थी, इन तस्वीरों को चलाया जा रहा था। अब चाहे ना चाहे गोदी मीडिया को भी बात स्वीकार करनी होगी ना, राहुल गांधी की शिविरों की तस्वीरों को दिखाकर एक तरह से लोगों को बताना होगा, लोगों के जहन में याद दिलाना होगा कि मणिपुर मुद्दा है, चाहे सरकार इस पर बात करे ना करे, मणिपुर पिछले 1 साल से अशांत है। तो राहुल गांधी न केवल राहत शिविरों में गए, लोगों से उन्होंने बात की, लोगों को गले लगाया, उनकी बात सुनी, बल्कि मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके से भी उन्होंने मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मजबूती से अपनी बात भी रखी। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि ये राहुल गांधी न केवल प्रभावी तौर पर अपनी मौजूदगी जमीन पर दर्ज कराते हैं, बल्कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर भी जो काम, जो जिम्मेदारी नेता प्रतिपक्ष की होती है, क्या जिम्मेदारी होती है विपक्ष की, सरकार का ध्यान उन चीजों की तरफ आकर्षित करे जिसको सरकार इग्नोर करने की कोशिश कर रही है। अब मोदी सरकार कोई भी बहाना बनाए, लेकिन उसे इस बात को स्वीकार करना होगा कि मणिपुर पिछले 1 साल से वहां हालात ठीक नहीं है। अब तो खुद आरएसएस बोलता है। तो राहत शिविरों में राहुल गांधी का जाना, इस तरह की तस्वीरों का बाहर निकलना, इस बात को लेकर भी मन में एक सवाल पैदा करता है कि मोदी जी आखिर मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं। अब तो चुनाव भी नहीं पड़ गया, जिसने हारना था हार गया, जिसने जीतना था जीत गया। अब तो ये चीजें खत्म हो गई हैं। क्या अब प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर नहीं जा सकते? और अगर मोदी जी मणिपुर जाते हैं तो क्या वहां पर हालात बेहतर नहीं हो सकते हैं? ऐसी क्या मजबूरी है कि प्रधानमंत्री एक फोन से वॉर रुकवा देते हैं दूसरे देशों की, लेकिन अपने देश के मणिपुर में जाने को तैयार नहीं है? और जब पूरी की पूरी सरकार इस तरह की कोई भी उम्मीद की तस्वीर देने में नाकामयाब रही, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कम से कम उस उम्मीद की तस्वीर पेश करने में तो कामयाब रहे। अब इस तस्वीर का क्या हासिल होगा, इससे वहां के लोगों के हालात कितने बदलेंगे, ये जिम्मेदारी तो देखिए सरकार का काम है, ये तो, और डबल इंजन की सरकार है। लेकिन एक विपक्ष का काम ही यही होता है, सरकार को उन मुद्दों की तरफ वो चेताए जिसको सरकार इग्नोर करने की कोशिश कर रही है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।